दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, एक यू टर्न का बाप होता है और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। अंदर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक यहूदी फैमिली जो कि यूएस के अंदर इजरायली फैमिली है, रोथस्चाइल्ड फैमिली, उनसे मदद की अपील की है और ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ इमदाद दे, कुछ डॉलर दे। आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए यार। यहूदी फैमिली से हम मदद मांग रहे हैं। हमारे पासपोर्ट पर बड़े बड़े लफ्जों पर लिखा हुआ कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी इजराइलियों से इमदाद मांगना, क्या हम तस्लीम करते हैं इस चीज को? जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई आसान शब्दों में बोलेंगे तो इसराइल को पाकिस्तानी इस्लाम का दुश्मन भी मानते हैं और इसी इस्लाम के दुश्मन से पाकिस्तानी पीएम ने हाथ जोड़कर भीख मांग ली है। तो पाकिस्तानी जनता इसके ऊपर क्या कहती है भाई? इस इंटरनेशनल दोबारा से बेइज्जती के लिए लाइक जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो शुरू करते हैं। हम के अंदर नहीं करेंगे, बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे उसे। आप तस्लीम करते इजराइल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं करते, वो मुल्क ही नहीं, गद्दार मुल्क है वो। किस किस्म का गद्दार है? किस वजह से? गद्दार अब गुस्ताखियाँ करते हैं, हमारे शान के अंदर गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी सल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। कह रहे हैं आप? तौबा नौज़बिल्लाह, वो बहुत गलत करते हैं। गुस्ताखी रसूल है, ऐसे तो नहीं इनको एक्सेप्ट कर सकते। हमें हर ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए ना इजराइल से, किसी किस्म का लेन देन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ का बाइकआउट कर देना। अगर जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके उसके सजा क्या होनी चाहिए? उसे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी जाहिर चाहिए है यार। यार भाई अभी एक सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ज्यूस की फैमिली है जिसे रॉयल चाइल्ड फैमिली कहते हैं, भाई वो यूएसए के अंदर मौजूद है। उनसे इमदाद मांग ली है, उनसे मदद मांग ली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप हमारी मदद करो। इजरायली है, ज्यूस है, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी, तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आशिफ की सजा नाहल कर दिया जाए सबसे पहले तो उन्हें, उसके बाद हमें नहीं लेनी चाहिए इमदाद उनसे। शहबाज शरीफ ने ले लिया हुई है, तो हम अब जब इमदाद लेते, पैसे लेते हुए भूल गए कि वो यरूशलेम के अंदर क्या कर रहे हैं, फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, यहूदी क्या कर रही है, ये सब हमें याद नहीं रहा। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमदाद हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारे निज़ाम जितने भी सारे चल रहे हैं, तो गलत किया उन्होंने जो भी किया। आपको लगता है पाकिस्तान के निज़ाम सही चल रहे हैं? जब वो हमसे इमदाद ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, फिर दूसरों से भी इमदाद मांग रहे हैं, वो भी गुस्ताखी रसूल से, तो ये बहुत गलत बात है। इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। फलस्तीन के मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हम कश्मीर के तो बारे में तो कहते हैं इंडिया से हम इमदाद नहीं ले रहे, हम जाके यहूदियों से ले रहे हैं। क्या हम फलस्तीन का दर्द भूल गए? तो इसका मतलब बस हम झूठे बैनर लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जी बेवतन है, हम उनके साथ खड़े हैं शर्म शना, और बाद में हम उनसे हेल्प भी ले रहे हैं, तो शेम ऑफ, बहुत बुरी बात है ये। नुकसान तो हमारा अपना है, क्योंकि हमारा मौके, क्योंकि हमारा इसराइल के साथ कोई डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है, हमारा उनके साथ कोई सदियों से कोई पुराना कोई मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि कश्मीर, क्योंकि कश्मीर अगर आज़ाद होता तो हम भी इसराइल को कबूल कर लेते। मसला तो हमारा ये है ना। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? कश्मीर से नहीं है, हमारा कश्मीर से तो इंडिया का है, लेकिन वो तो ये था कि वो फलस्तीन पर जुल्म करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको ना मानने का इनकार किया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज़्यादा कर दिया था। लेकिन अगर हम देखें, हमने कश्मीर का भी मुद्दा छेड़ दिया है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी इंडिया की। इस टाइम जो दुनिया कह रही है वो ये कह रही है कि भाई आपके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए, आपकी मदद सबसे ज़्यादा इंडिया कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि हमारी मदद इंडिया कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर वो कर सकता होता तो पाकिस्तान को, असल में आज हमारी जो कंडीशन है ना, उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तानियों की तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ भी फिर लेन देन कर लेनी चाहिए? इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क। नहीं, उनसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों सर, इंडिया से क्यों नहीं करना चाहिए? गद्दार मुसलमान हो रहा है, आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं वो कर रहे, साथ में जुल्म इतना हो रहा है वहाँ पे मुसलमानों का। जी जी, जितने को इम्पोर्टेंट, जितने को अहम हमारे लिए यरूशलेम है, जो कि हमारे मस्जिद अक्सा है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कश्मीर है। नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं है हमसे। आपने कहा कि ज्यादा मसला हमें इंडिया के साथ है, तो कैसे पॉसिबल है? जब मसाइल होते हैं, जब सैलाब आया तो हमने इंडिया के साथ इमरजेंसी ट्रेड करवाई थी। सर वो पड़ोसी है सर, उनके साथ हमारे जमीन का थोड़ा सा मसला है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल से पैसे लिए हैं सर, इजराइल से जो इमदाद मांगी है, इजराइल के लोगों से मांगी, मतलब कि इजराइल से मांगने के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ फिर तो हालात सही हो जाने चाहिए। सर हमें किसी से भी इमदाद मांगने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सब कुछ है, अपनी पैदावार है, कनक वगैरह है, चावल वगैरह, सारे गंदूम है यहाँ पे। किधर है हर चीज अपनी पैदावार। यहाँ पे जितने विलेजेस के अंदर वो किधर है, है? सारे बाहर जा रहे हैं, बाहर वो एक्सपोर्ट कर जा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग वही तो पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे बातें कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज मौजूद है, वो किधर है? यहाँ पे वही सब कुछ सेव की हुई इन लोगों ने। बेसिकली आपसे ये है कि फलस्तीन के साथ, फलस्तीनियों के साथ हमारे किस चीज़ का रिश्ता है? क्या मानते हैं हम उन्हें? भाई मानते हैं, मुसलमान भाई मानते हैं। और जो इजराइल के साथ लेन देन करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे लिए क्या सजाएं रखी गई हैं कि जो इजराइल के साथ लेन देन करे? हमारे तो पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हम इजराइल को नहीं मानते। नहीं करना चाहिए, वो कुफर करते हैं जो लेन देन करते हैं। जो लेन देन पाकिस्तानी करते हैं इजराइल के साथ, उनकी सजा क्या होनी चाहिए? सजाओं से जो दीन में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, सजा क्या होनी चाहिए? जो अल्लाह ने देनी है, हमें खुदा ने बताया है कि उनसे नफरत करो। ये कि इजराइल के साथ हमारा ताल्लुक है कोई? बिल्कुल कतन कोई ताल्लुक नहीं है। सर इजराइल के साथ जो लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए?
बिल्कुल, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, तो लेन देन तो बड़ी दूर की बात है, ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए तो लेन देन तो बड़ी दूर की बात है। सर जो करते हैं उनका क्या होना चाहिए? बस फिर वो अल्लाह के भी मुजरिम है और हमारे भी मुजरिम है। सर जरा मेरे ऑडियंस को जरा वाज़ेह करवा दें, इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं? लेकिन जो अल्लाह की नहीं मानता और अल्लाह के रसूल की नहीं मानता, वो हर मुसलमान का जो है वो दुश्मन है, तो फिर उसको फिर आगे बाकी कुछ रह नहीं जाता कि कुछ कहा जाए, उसको समझाया जाए या कुछ कहा जाए। सर हमारे पासपोर्ट में भी लिखा है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। जाहिर सी बात है कि एक इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान, तो फ़लस्तीनी और जो जुल्म वो कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर ऐसे में कैसे वो उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि या तस्लीम करें उसको कि ये हमारा साथ दे या हम उनका साथ दें। सर इतना सब कुछ हमें पता है, नॉर्मल आदमी सबको, पाकिस्तान के एक एक बंदे को पता है, लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने रोल्स फैमिली है जो कि रहती है यूएसए के अंदर, ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बड़े हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान की मदद करो, हम डूबने वाले हैं, हमें भूखे मर रहे हैं लोगों के सामने, क्या कहना चाहेंगे? बस सर जो बात ये है कि जो मुसलमान हैं और उनको इस बात का इल्म भी है कि अगर ये जान के अनजान बने हुए तो फिर वो अल्लाह के भी दुश्मन है और अल्लाह के रसूल के भी दुश्मन है। आपको लगता है कि हम लोग इस पावर में हैं कि हम कश्मीर को ले सके? क्या वो मुसलमान यहाँ आना चाहते हैं? और क्या हम इस पावर में हैं कि इजराइल के आगे डट के हम खड़े हो सके और कोई बात मनवा सके? उसके लिए सबको एक पेज पर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, नेशन को भी, सबको एक पेज पर होना पड़ेगा, उसके बाद ये मसले हल हो। क्या लगता है हम कौम हैं, हम बन सकते हैं ऐसी नेशन जो कि एक पेज पर आके खड़ी हो जाए? असल में देखा जाए तो आई एम सॉरी टू से आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि मीडिया के पीछे ना लगे, पॉलिटिशियन जो है वो अपने उसके ऊपर चलेंगे, वो अपना मुफाद देखेंगे। आपने कौम बन के खड़े होना है और हर चीज़ को आप जो राइट है उसको आप चलें, और जो हमें एक सिविलाइज नेशन बनना पड़ेगा, जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो, और अपनी मदद हमें खुद करनी है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सर। क्यों मांगी जा रही है? आज उनके आगे झुक रहे हैं, कल उनको मानते नहीं थे। बस अब देखें जो मुल्की हालात जा रहे हैं, अपने जो असासा जात है वो जाहिर नहीं करना चाह रहे, और हम आवाम को इन सब ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और पैसा जो है वो लूट रहे हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लेकिन हम देखें इन हालात से पहले भी और अभी भी इजराइल की बहुत सी टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान के इस्तेमाल होती है, हम लोग यूज़ करते हैं, हम मानते नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि ऊपर से सिर्फ बताया जाता है कि हम मानते नहीं, अंदरूनी देखें तो मामला कुछ और नहीं लगते? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ अपना मुफाद है, जहाँ अपना फ़ायदा लगता है वहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, और हम एज ए पब्लिक हमें कुछ और दिखाया जाता है, बैक एंड पे जो है ना समथिंग एन अदर। अगर हम इजराइल की बात करें तो हमारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेशली हम दुबई और सऊदीया की बात करें, उन्होंने भी इनको मान लिया हुआ है। अगर हम देखें बैकएंड पे जाएं तो हमने इंडिया को किसने छोड़ा था? कश्मीर के लिए, कि भाई कश्मीर पे जुल्म है। अगर हम इजराइल की बात करें, किसने छोड़ा? फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म है। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए? आज अगर हम देखें चाइना के अलावा किस मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर है हमारे? मेरा ख्याल है कि चाइना के साथ भी सिर्फ अपने मुफाद के लिए इनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर है, वो भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, और सिर्फ इस टाइम जहां अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है वहां पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे कि हमारे बैक एंड पे या इनके साथ हमारी कैसी फेवर होनी चाहिए, ये कोई भी नहीं सोचता। जो कोई भी हमारा हुक्मरान आ रहा है सिर्फ अपना मुफाद, अपने पैसे बनाने के चक्कर में सब लगे हैं। तो भाई बात करते हैं, पाकिस्तान के पीएम ने एक तो ये काम किया है, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई थूक कर चाटने वाला काम पाकिस्तानी पीएम ने, क्योंकि जब भाई एक तरफ सो पाकिस्तान बोलता है कि भाई हम जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाए, यानी कि इस्लाम की हर एक चीज है जो कबूल करते हैं, दूसरी तरफ यानी कि जो पाकिस्तानी जनता है वो बोल रही है कि भाई इसको जो है अल्लाह है जो, यानी कि जो भी करेगा वो इसके साथ वो करेगा। दूसरी तरफ यानी कि जब शहबाज शरीफ भाई पैसे लेके आएंगे कुछ तो आवाम के लिए भी देंगे, यानी कि पूरी आवाम उसको फिर से खाने जाएगी। तो जैसा कि मेजर साहब ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भाई काफ़ी वीडियो में बोलते हैं मेजर साहब तो ये कि भाई आप अगर भाई मोमबत्ती लेकर भी ढूंढने चलोगे ना तो पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं विश्व में मिलेगा नहीं। आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत।